नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुशमैन ट्राइब के बारे में। बुशमैन ट्राइब की बात करें तो बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। बुशमैन जनजाति एक प्रकार की घुमक्कड़ जनजाति है, यानी बुशमैन जनजाति के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। बुशमैन जनजाति को सान जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, या बुशमैन जनजाति का दूसरा नाम है सान जनजाति। बुशमैन जनजाति को बुशमैन नाम 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा दिया गया, यानी 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों ने बुशमैन जनजाति का नाम रखा। डच अप्रवासियों ने उन लोगों को बुशमैन कहा जो कि दक्षिणी अफ्रीका के आखेटक लोग थे, यानी दक्षिणी अफ्रीका के जो आखेटक लोग थे या जो जनजाति थी उसे बुशमैन कहा डच अप्रवासियों ने। अगर बुशमैन जनजाति के वर्तमान निवास क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के क्षेत्रों में निवास करती है। वर्तमान में इसका निवास क्षेत्र घटकर सीमित हो गया है या फिर कम हो गया है, जबकि ऐतिहासिक समय में इसका निवास क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि बोत्सवाना, नेटाल और रोडेशिया तक फैला हुआ था। अगर हम बात करें बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र की, तो बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और यह प्रदेश बोत्सवाना और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त बुशमैन जनजाति के लोग कुछ समूह, छोटे छोटे समूहों में ओकाबांगो नदी, गामी झील और लिम्पोपो नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में भी निवास करते हैं, या फिर इन क्षेत्रों में ये भ्रमण करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल के बारे में। तो कालाहारी मरुस्थल एक शुष्क रेगिस्तानी मरुस्थल है और यहाँ की जलवायु उपोष्ण है। यहाँ पर मुख्यतः दो प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती है। पहली है लंबी अवधि की ग्रीष्म ऋतु और दूसरी है छोटी अवधि की शीत ऋतु। यानी यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की अवधि लंबी होती है जबकि शीत ऋतु की अवधि छोटी होती है। अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य देखने को मिलता है, जबकि शीत ऋतु में यहाँ तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। यहाँ पर दिन और रात के तापमान में भी अधिक अंतर देखने को मिलता है। जहाँ अधिक गर्मी पड़ने के कारण दिन के समय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, वहीं रात के समय तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रह जाता है। अगर हम बात करें कालाहारी मरुस्थल में वर्षा की, तो यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। कालाहारी मरुस्थल के उत्तरी भाग में वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 50 सेंटीमीटर के तक होती है, जबकि कालाहारी मरुस्थल के दक्षिणी पश्चिमी भाग में औसत वार्षिक वर्षा 15 से 20 सेंटीमीटर के मध्य होती है। कालाहारी मरुस्थल में वनस्पति का भी अभाव देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ शुष्क जलवायु दशाएं हैं। अब हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र की। तो बुशमैन जनजाति मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है उसमें निवास करती है, जो कि कालाहारी मरुस्थल है। इस मैप में हम देख सकते हैं जो ये काला वाला जो छायांकित प्रदेश है उसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। इसके बाद हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति के शारीरिक लक्षणों की। बुशमैन जनजाति के शारीरिक लक्षण निग्रोइड प्रजाति के समान ही है, यानी जो निग्रो लोग हैं उनके समान इनके शारीरिक लक्षण हैं। बुशमैन जनजाति का कद छोटा होता है। इनका कद 150 से लेकर 160 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इनके बाल घुंघराले होते हैं, यानी इनके बालों की बनावट घुंघराले प्रकार के होते हैं और इनका पेट अधिक बाहर की ओर निकला हुआ होता है। उसके बाद बात करते हैं बुशमैन जनजाति के आखेटक कार्य की। तो बुशमैन जनजाति मुख्यतः आखेटक कार्य ही करती है, या फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके जीव जंतु या पशुओं का शिकार करती है। ये जिन बड़े जानवरों का शिकार करती है उनमें है जिराफ, जेब्रा, शुतुरमुर्ग, एंटीलोप। ये प्रमुख जानवर है जिनका ये शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त ये रेंगने वाले कीड़ों, दीमक,
चींटी आदि को भी अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं, यानी ये इनका भी भोजन करते हैं। बुशमैन जनजाति की मुख्य विशेषता यह है कि ये पशुओं की नकल निकालने में प्रवीण है, यानी ये पशुओं के समान आवाज़ निकाल लेते हैं, जिससे ये पशुओं को भ्रमित करके उनका आसानी से शिकार कर लेते हैं। और ये पशुओं का शिकार कई झुंडों में मिलकर करते हैं, यानी कई सारे लोग समूह में इकट्ठा होकर पशुओं का शिकार करते हैं और फिर उस शिकार को आपस में बांट लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में। तो बुशमैन जनजाति मुख्यतः आखेट से प्राप्त भोजन सामग्री अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जंगलों से प्राप्त कंदमूल, फल, शहद आदि सामग्री को भी अपने भोजन में सम्मिलित करती है। बुशमैन जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो जंगलों से कंदमूल, फल, शहद, फल फूल आदि का संग्रहण करती है। और बुशमैन जनजाति की मुख्य विशेषता ये है कि ये सर्वभक्षी है या सर्वहारी है, यानी ये सभी का अपने भोजन में सभी का भोजन करते हैं या अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं, अर्थात ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, चींटियों, दीमक आदि तक को भी खा जाते हैं, इसी कारण ये सर्वहारी है। और बुशमैन जनजाति अपने भविष्य के लिए भोजन का संग्रहण नहीं करती, यानी ये भोजन का संग्रहण नहीं करती है। कभी कभी इन्हें अगर कई दिनों तक भोजन या आखेट नहीं मिलता है तो ये कई दिनों तक भूखे भी रह जाते हैं, किंतु ये भोजन का भविष्य के लिए संग्रहण नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के वस्त्रों के बारे में। तो बुशमैन जनजाति बहुत कम वस्त्र पहनती है या ये बहुत कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और इनके वस्त्र मुख्यतः चमड़े से ही निर्मित होते हैं। और पुरुष सामान्यतः चमड़े की लंगोट पहनते हैं और जबकि स्त्रियां भी चमड़े से बने ही वस्त्र पहनती है। स्त्रियां एक प्रकार का वस्त्र धारण करती है जिसे कि क्लोक या क्रास नाम से जाना जाता है। और यह क्लोक या क्रास नामक वस्त्र चमड़े का ही बना होता है, जिसे कि स्त्रियां कंधे से लेकर कमर तक धारण करती है या फिर इन्हें कसकर बांध लेती है। कुछ समुदायों की स्त्रियां चमड़े और छाल के बने जूते और चप्पलों का भी प्रयोग करती हैं। और बुशमैन जनजाति अपने शरीर की सुरक्षा के लिए या फिर धूप और मच्छरों से बचाव के लिए चर्बी मिली हुई लाल और सफ़ेद मिट्टी का भी लेप करते हैं, यानी बुशमैन जनजाति धूप और मच्छरों से बचाव के लिए अपने शरीर पर चर्बी मिली हुई लाल या फिर सफ़ेद मिट्टी का लेप लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के आवास के बारे में, यानी इनके आवास किस प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने बात की, बुशमैन जनजाति एक घुमक्कड़ जनजाति या भ्रमणशील जनजाति है, इस कारण ये कभी स्थायी निवास नहीं बनाते। फिर भी बुशमैन जनजाति दिन के समय तेज धूप और रात की ठंड से बचने के लिए ये गुफाओं या कंदराओं का आश्रय लेते हैं, यानी ये दिन में धूप और रात में ठंड से बचने के लिए गुफाओं या कंदराओं का आवास के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये कभी जो भूमि में बने हुए गड्ढे या गर्त होते हैं उनमें भी हिंसक पशुओं से बचाव के लिए अपने आप की सुरक्षा करते हैं या फिर ये गड्ढों में छुपकर हिंसक पशुओं से अपनी सुरक्षा करते हैं। अगर गामी झील के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो गामी झील के आसपास के जो बुशमैन जनजाति है या वहाँ निवास करने वाली बुशमैन जनजाति है वो वहाँ पर उगने वाली घासों से या झाड़ियों से छोटी छोटी झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, यानी गामी झील के आसपास वाले बुशमैन जनजाति के लोग झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, अन्यथा बुशमैन जनजाति द्वारा स्थायी निवास नहीं बनाए जाते। इसके बाद हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले उपकरणों और शस्त्रों के बारे में। तो बुशमैन जनजाति मुख्यतः जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे की खोल का प्रयोग करते हैं, यानी जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे की खोल को ये दो भागों में बांटकर उससे प्याले बना लेते हैं और फिर उन प्यालों को ये जल भरने के लिए या अन्य सामग्री भरने के लिए या अन्य सामग्री उसमें डालने के लिए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों से ये जलपात्र, टोकरी, प्याले आदि उपयोगी बर्तन बनाते हैं और इन बर्तनों में ये भोजन सामग्री रखते हैं। और
बुशमैन जनजाति भोजन या तो कच्चा खाते हैं या फिर खुली आग में पका कर खाते हैं, यानी जो ये आखिर से प्राप्त इन्हें सामग्री होते हैं उसे या तो ये कच्चा खा जाते हैं या फिर खुली आग में पका कर खाते हैं। बुशमैन जनजाति जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करती है वो है धनुष बाण या फेंक कर मारने वाली छड़ियाँ। बुशमैन जनजाति धनुष बाण का प्रयोग करती है और फेंक कर मारने वाली छड़ियों का भी प्रयोग करते हैं। इनकी जो धनुष बाण होती है वो धनुष का आकार 1 मीटर लंबा होता है और ये लकड़ी की बनी होती है, जिस पर कि इनकी जो डोर होती है, जो प्रत्यंचा होती है धनुष पर, वो 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये चमड़े की बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के सामाजिक संगठन की। तो बुशमैन जनजाति का सामाजिक संगठन सीमित होता है और इनके एक दल में 20 से लेकर 100 लोग होते हैं, यानी जो इनका दल समूह होता है या दल होते हैं उनमें एक दल में लोगों की संख्या 20 से लेकर 100 के लगभग होती है। और बुशमैन जनजाति के अलग अलग दल बने हुए रहते हैं और प्रत्येक दल का एक छोटा अधिकार क्षेत्र होता है और उसी अधिकार क्षेत्र में ये निवास करते हैं और अपना शिकार कार्य करते हैं। एक दल में कई परिवार हो सकते हैं और प्रत्येक परिवार का अपना अलग अलग आश्रय स्थल होता है। सामान्यतः दल का या जो परिवार का वरिष्ठतम व्यक्ति होता है या जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वही शिविर को या फिर जो कहाँ पर निवास स्थान का चुनाव करना है उसका चयन करता है, यानी शिविर लगाने के लिए जिस स्थान का चुनाव करना होता है वह दल का वरिष्ठतम व्यक्ति करता है। और प्रत्येक दल वो अपने अपने ही क्षेत्र में या अधिकार क्षेत्र में शिकार करते हैं। यदि जब इनका शिकार एक अपने अधिकार क्षेत्र से किसी दूसरे दल के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है तो ये उस दूसरे अधिकार क्षेत्र वाले लोगों के साथ मिलकर उस पशु का या जानवर का शिकार करते हैं और ये उसे आपस में बांटते हैं, यानी जब इनका शिकार किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है तो ये दूसरे अधिकार क्षेत्र वाले लोगों के साथ मिलकर अपने पशु का शिकार करते हैं और फिर उस शिकार को आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति के पर्यावरण के बारे में। बुशमैन जनजाति जिस पर्यावरणीय दशाओं में रहती है वह अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करके रहती है, यानी कालाहारी मरुस्थल एक कठोर जलवायु वाला या उष्ण जलवायु वाला मरुस्थल है। इतनी कठोर जलवायु दशाएं होने के बाद भी बुशमैन जनजाति अपने जलवायुवीय दशाओं के साथ समायोजन करके निवास करती है। तो इस प्रकार आज हमने बात की बुशमैन ट्राइब के बारे में। तो बुशमैन ट्राइब के बारे में हमने बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र, उसके आखेटक कार्य, उसके शारीरिक लक्षणों के बारे में, उसके भोजन सामग्री के बारे में, उसके उपकरणों के बारे में और उसके सामाजिक संगठन की आज हमने बात की। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।